हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल of Suraj School. In the last videos, we have discussed about EMI, electromagnetic induction. In electromagnetic induction, वो फिनोमिना जिससे आप फ्लक्स चेंज करो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी किसी भी कॉइल के अंदर, और अगर कॉइल क्लोज सर्किट के अंदर है तो करंट फ्लो करेगा. चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ. और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर. मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी दैट मस्ट बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कुछ बातें थी. उसके आगे आज डिस्कस करेंगे हेनरी एंड फेराडेज एक्सपेरिमेंट्स. फेराडे और हेनरी ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. एक्सपेरिमेंट्स ये बताने के लिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई तो किस तरह से फ्लक्स कैसे चेंज करेंगे. फ्लक्स को चेंज करने के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडेज एंड हेनरी. सबसे पहले एक कॉइल ली गई, करंट सर्कुलर कॉइल ले ली हमने. सर्कुलर कॉइल जिस तरह से रखी हुई है, जहां पे हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है. गैल्वेनोमीटर विच मेजर द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड आल्सो मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. डायरेक्शन भी मेजर करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी मेजर करेगा. तभी डिफ्लेक्ट होगा जब इस कॉइल में करंट होगा. एक बार मैग्नेट लिया, नॉर्थ साउथ पोल पीसेस ऑफ बार मैग्नेट है. इस बार मैग्नेट को मूव करवाया गया. फिक्स है आपके पास, ये जो कॉइल है ये फिक्स है. सर्कुलर कॉइल, कंडक्टर कॉइल दैट इज फिक्स्ड एंड एक बार मैग्नेट इज मूव अराउंड द कॉइल. इस तरह से कॉइल रखी, बार मैग्नेट इस तरह से ऐसे घुमाया गया है. एक बार पास लेके आया, एक बार दूर लेके गया. जैसे ही पास लेके आए डिफ्लेक्शन दिखाया गैल्वेनोमीटर ने. जैसे ही बार मैग्नेट को दूर लेके गए, अगेन गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन एंड दिस डिफ्लेक्शन इज रिवर्स इन द डायरेक्शन. हम नजदीक लेके आए, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन एक तरफ थी. देन अगर हम दूर लेके गए तो डिफ्लेक्शन सेकंड दूसरी डायरेक्शन के अंदर. कब? जब कॉइल को फिक्स कर दिया, बार मैग्नेट को मूव करवाया. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द, कंक्लूजन बाद में देखेंगे. सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द हेनरी एंड फेराडे. सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या देखा कि बार मैग्नेट को फिक्स कर दिया गया. देयर इज ए फिक्स बार मैग्नेट एंड ए सर्कुलर कॉइल connected with the galvanometer is moved around the bar magnet. Bar magnet is fixed. Circular coil that is connected to the galvanometer, then circular coil with the galvanometer is moved around the bar magnet. और जब बार मैग्नेट के अराउंड फिर मूव करवाया गया, देन अगेन गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन. इफ गैल्वेनोमीटर के आप गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल को बार मैग्नेट की तरफ लेके गए, एक साइड में डिफ्लेक्शन, दूर लेके गए डिफ्लेक्शन इज रिवर्स. तीसरा एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट में डिफ्लेक्शन दिखाई. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बार मैग्नेट को मूव करवाया. सेकंड एक्सपेरिमेंट कॉइल को दैट इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, उसको मूव करवाया. बार मैग्नेट फिक्स था, मोशन करना पड़ा किसी भी कॉइल. इफ बार मैग्नेट एंड सर्कुलर कॉइल आर मूव्ड विद ए रिलेटिव वेलोसिटी, जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, देन देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. इफ बार मैग्नेट एंड the circular coil that is connected with the galvanometer is moved with relative velocity 0, means there is a fixed distance between them, then there will be no EMF, there will be no deflection in the galvanometer. थर्ड एक्सपेरिमेंट. इसके अंदर इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया कि बार मैग्नेट नहीं लिया गया, ना ही किसी का मोशन करवाया. तीसरे एक्सपेरिमेंट में एक कॉइल ली दैट इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर एंड ए सर्कुलर कॉइल दैट इज कनेक्टेड टू द बैटरी एंड एक की सेल से कनेक्ट कर दी, बैटरी से कनेक्ट कर दी. एक कॉइल मींस एक करंट कैरिंग कॉइल ली गई. करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल के की से जोड़े. अब करंट कैरिंग कॉइल में मोशन की जरूरत नहीं पड़ी. कैसे? इफ वंस की इज क्लोज, की के इज क्लोज्ड, अगर की को क्लोज करा गया एक इंस्टेंट के ऊपर, अगर की क्लोज की, then galvanometer show deflection for a small instant. After some time, then will be deflection is zero. Galvanometer deflection is zero.
then again after some time if key is open, then again galvanometer show deflection but in reverse direction. इसका मतलब जब की को क्लोज करा गया, की को ओपन करा गया, तब एक डिफ्लेक्शन दिखाई, मोशन की जरूरत नहीं पड़ी, और की को ओपन और क्लोज करने पे डिफ्लेक्शन गैलोमीटर में दिखाई, मींस देयर इज ए चेंजिंग करंट. चेंजिंग करंट मींस अगर की को क्लोज करेंगे करंट 0 से मैक्सिमम गया, देन गैलोमीटर शो डिफ्लेक्शन. और जब की को ओपन करा, की ओपन करी, देन मैक्सिमम से 0 करंट आया, then again galvanometer show deflection but in reverse direction. And if there is current in the circuit, continuously current flowing in the circuit, then galvanometer deflection is 0. The galvanometer show deflection only if when key is closed and key is open. एक बार जब की को क्लोज करा जाता है तो स्मॉल इंस्टेंट के लिए, और फिर एक बार की को ओपन करा जाता है तो एक स्मॉल इंस्टेंट के लिए आपके पास गैलोमेट्रिक डिफ्लेक्शन दिखाएगा. ये 3 हेनरी एंड फैराडे एक्सपेरिमेंट थे. इन तीनों से क्या कंक्लूजन हुआ कि मैग्नेटिक आपके पास करंट किसी भी कॉइल के अंदर करंट कब फ्लो करेगा, मोशन जरूरी नहीं है. देखो मोशन इसमें अंदर मोशन था, लेकिन इसमें मोशन जरूरी नहीं है. क्या चेंज होना चाहिए? चेंज इन फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स is the cause of induced EMF. Change in the magnetic flux, that is the cause of induced EMF. Then what is the change? कैसे चेंज हुआ इन तीनों एक्सपेरिमेंट में? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर बार मैग्नेट को एक तरफ मूव करवाया गया, कॉइल की तरफ मूव करवाया, देयर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द कॉइल. और अगर नजदीक लेके आएंगे, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, गैलोमेट्रिक डिफ्लेक्शन दिखाएगा. मतलब पहले अगर दूर था बार मैग्नेट, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द कॉइल, मींस देयर इज नो मैग्नेटिक फ्लक्स, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ. बट जैसे जैसे नजदीक लेके आए, गैलोमेट्रिक डिफ्लेक्शन दिखाने शुरू कर दी. डिफ्लेक्शन कैसे दिखाएगा? डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई. हो सकता है शुरू में एक भी लाइन पास ना हो, धीरे धीरे 1 2 3 4 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? फ्लक्स है, पासेस थ्रू द एरिया, दैट इज फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक का नंबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया. अब बार मैग्नेट को वापस मूव करवाया इस डायरेक्शन के अंदर, बार मैग्नेट को वापस मूव करवाएंगे, देन अगेन द गैलोमेट्रिक शो डिफ्लेक्शन इन रिवर्स डायरेक्शन. कैसे? जैसे जैसे दूर जाएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होती जाएंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ. That is the Faraday's law. सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर कॉइल को मूव करवा लिया, बार मैग्नेट फिक्स है, देन अगेन देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. कॉइल के अंदर जो पास हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गई. अगेन थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर देयर इज नो मोशन ऑफ द बार मैग्नेट एंड द कॉइल, बट change in the flux takes place only if there is change in the current takes place, mu naught Ni, that is the magnetic field lines through the solenoid, magnetic field through the solenoid, and magnetic field through the solenoid depends upon current. If current is changing, then magnetic field changing, magnetic field is changing, then magnetic flux is ba cos theta, magnetic field change हो रहा है, flux change हो रहा है, flux change हो रहा है, तो induced EMF. Changing the current also produce the induced EMF. Changing current means अगर आपने जैसे की को क्लोज करा, गैलोमेट्रिक शो डिफ्लेक्शन means there is a change in the flux, there is change in the magnetic field line, there is change in the current for small instant, for 0 to maximum value होने के लिए जो टाइम लगा उसको, उस टाइम के लिए डिफ्लेक्शन दिखाई. थोड़ी देर के बाद करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, 2 एम्पीयर मान लिया फॉर एग्जांपल, 2 एम्पीयर फ्लो कर रहा था, 2 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, 2 एम्पीयर फ्लो करने के बाद चेंज नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ. फिर की को ओपन करा, करंट मैक्सिमम से कितना जाएगा? 0. करंट चेंजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है, फ्लक्स चेंज हुआ. दिस इज द हेनरी एंड फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज. एक और बात इसी के अंदर कि आप मैग्नेट, बार मैग्नेट या मतलब जितना तेज चेंज फ्लक्स करोगे, हम बार मैग्नेट को, कॉइल को बहुत तेज तेज घुमा रहे हैं, देन induced EMF is large, there is a large deflection in the calorimeter. अगर धीरे घुमा रहे हैं, small deflection, तेज घुमाएंगे, large deflection. इसका मतलब अगर ज्यादा चेंज होगा फ्लक्स, जल्दी जल्दी होगा with respect to time,
ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, देयर इज ए लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, और अगर फ्लक्स स्मॉल चेंज हो रहा है देन स्मॉल चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, एंड दीज आर कॉल्ड Faraday's law. On the basis of this experiment, Faraday gives two laws. That is, first law. First law is induced EMF in a coil is only when there is change in the magnetic flux. If change in the magnetic flux, then induced EMF in the coil. And this induced EMF or induced current lasts so long as, जब तक रहेगा, कब तक? जब तक आप चेंज करवाते रहो मैग्नेटिक फ्लक्स को. This induced EMF or induced current lasts so long as if there is a change in the मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस. जब तक ये कंटिन्यू रहेगा तब तक फ्लक्स होगा. अगर ये आपने कांस्टेंट कर दिया, ये फिक्स कर दिया, ये जीरो कर दिया, तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ सॉरी फ्लक्स ये कांस्टेंट कर दिया, ये जीरो कर दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल जीरो. सेकंड लॉ. व्हाट इज द सेकंड लॉ? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, magnitude of induced EMF in the coil is always equal to rate of change of magnetic flux associated with the coil. Means that is equal to, if there are two magnetic flux phi2 and phi1, initial and final, within time t2 and t1, then induced EMF in the coil, magnitude of कितनी EMF induced होगी किसी भी coil के अंदर, that is equal to d phi by dt, means rate of change of magnetic flux. टाइम के हिसाब से कितना आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो. मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ ज्यादा, एक सेकंड के अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा, ज्यादा EMF, एक सेकंड के अंदर कम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा, कम EMF. That is the Faraday's law. And direction of this induced EMF is always opposite, then we take the sign minus d phi by dt upon dt. Direction of this induced, now minus gives negative sign, gives direction. Direction of induced current in the coil. Direction of means if R is the resistance, then induced current is E by R, voltage upon resistance. From Ohm's law, E is the EMF voltage, that is upon resistance, that is equal to minus d phi by dt divided by R. That is the induced current in the coil. R is the resistance, so induced current minus d phi by dt upon R, resistance divided. Induced current की direction that is given by, या induced EMF that is given by Lenz's law. This direction is given by Lenz's law. इंपॉर्टेंट लॉ है, अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय लेंज़'s लॉ. दिस इज द हेनरी एंड फैराडे एक्सपेरिमेंट एंड Faraday's law of EMI. Thanks. Have a nice day.